देखो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। आज हमारा चल रहा है प्यारे बच्चों नाइन्थ का साइंस। इसमें हमारा लेसन चल रहा था फोर्स, बल और न्यूटन के गति के नियम। इन नियमों में प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बल क्या है, बल की परिभाषा और उसके मात्रक, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। हम उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है प्यारे बच्चों, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और यदि गति में है तो गति में रहेगी, जब तक बाहर से उस पर कोई बल नहीं लगाते। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्यारे बच्चों अब चलता है हमारा चलता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। दूसरे नियम को उदाहरण से ही समझाइए। देखो यह न्यूटन का गति का सेकंड लॉ, ठीक है, दूसरा नियम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्यारे बच्चों ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु में उत्पन्न बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर m गुणा a। मात्रक हो गया इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2 या न्यूटन, क्योंकि F का मात्रक बल का मात्रक प्यारे बच्चों हमने पहले पढ़ा था, बल का मात्रक है न्यूटन। यह एक दूसरा मात्रक इसका डाइन भी है। तो इस प्रकार से ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम हुआ प्यारे बच्चों। इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है आपके पास, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। तो ये पहला उदाहरण है प्यारे बच्चों। देखो जब बंदूक से गोली छूटती है तो उसका वेग बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक वेग के कारण गोली शरीर में प्रवेश करती है तथा इसका वेग कुछ समय में ही शून्य हो जाता है। अर्थात गोली में परिवर्तन की दर बहुत अधिक है। इस कारण से गोली जो है प्यारे बच्चों मनुष्य के शरीर में घुस जाती है। अब सेकंड उदाहरण दिया हुआ है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों? क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों? क्योंकि जब क्रिकेट की बॉल पर बल लगता है तो वह बहुत ज़ोर से आती है। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय अपने हाथ खिलाड़ी जो है अपने हाथ पीछे खींच लेता है ताकि गेंद का वेग परिवर्तन की दर अर्थात मंदन कम हो जाए। समझे प्यारे बच्चों, ताकि वेग के परिवर्तन की दर जो है वो कुछ कम हो जाए, यानी कि उसकी गति कुछ कम हो जाए, और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल लगाना पड़े ताकि उसे कोई चोट न लगे, अर्थात उस पर चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए वह गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। अब देखो इसी के ऊपर आधारित हमारा एक न्यूमेरिकल है नीचे दिया हुआ। किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें निकालना है बल F। तो सूत्र हमारे पास है F बराबर m में दिया है क्या m बराबर दिया हुआ है 8 किलोग्राम, a बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। सूत्र हमारे पास है F बराबर m में, इसका यूज करेंगे। m हमारे पास है 8 किलोग्राम गुणा a हमारे पास है 4 8 चौक 32 न्यूटन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इन फार्मूले के ऊपर आधारित हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए आप जो है इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद करें। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम उदाहरण सहित हमारे सामने हो चुका है। अतः आप जो है प्यारे बच्चों इनको ध्यान से पढ़ते रहें और याद करते रहें। इसके बाद हमारा चलता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ये चलता है प्यारे बच्चों हमारा न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरे नियम को प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। यदि कहीं पर क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। देखो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो अन्य वस्तु भी परिमाण में उतना ही बल
विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अर्थात जब एक वस्तु क्रिया होती है तो दूसरी वस्तु की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अब जैसे उसके उदाहरण दिए हुए हैं, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। जब मनुष्य पानी में तैरता है, देखो उदाहरण दिया हुआ है, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। जब मनुष्य तैरता है तो वो अपने हाथों पैरों के द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे वह क्रिया करता है। इस कारण वह क्रिया करता है। पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये उसकी प्रतिक्रिया है। यानी कि तैराक जो है जब हाथ पैर चलाता है तो पानी पीछे धकेलता है, ये उसकी क्रिया है। उसी प्रकार से पानी जो है उसको आगे की ओर धकेलता है, ये उसकी प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वह पीछे की ओर झटका देती है। इसका कारण भी यही है प्यारे बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह पीछे की ओर झटका, यानी कि बंदूक जितना बल आगे की ओर लगाती है गोली पर, गोली भी पीछे की ओर उतना ही बल लगाती है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप आगे की दिशा में बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले को पीछे की ओर एक झटका लगता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना। घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है प्यारे बच्चों, तो घोड़ा जो है अपने पैरों के द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े के पैरों पर आगे की ओर एक बल लगाती है, जिसके कारण घोड़ा गाड़ी को खींचता है। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों, ये न्यूटन के गति के 3 नियम थे हमारे पास। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और ये थर्ड लॉ था। कुछ ये इसके एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, आप इनको ध्यान से पढ़ें। ये एग्जाम्पल जो है प्यारे बच्चों कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, इसका लॉजिक समझें। क्रिया प्रतिक्रिया, अगर कहीं क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। जैसे लास्ट का उदाहरण था हमारा घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना, इसमें वही है, सभी उदाहरणों में ऐसा ही है। तो आप जो है इस नियम को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से याद करें। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं उनके साथ में। आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।